ड्रामा सुन मेरे दिल की आने वाले एपिसोड में आप देखेंगे कि सदब बहुत ज़्यादा परेशान होती है जब डॉक्टर उसे कहते हैं कि ज़ावियार के पास 15 दिन हैं। उसी दौरान उसका टेस्ट भी होना है, उसकी क्रॉस मैचिंग होना है और उसका डोनर भी ढूंढना है। सदब को तो समझ नहीं आती कि वो क्या करे। तभी डॉक्टर उसे एक सजेशन देते हैं। वो कहते हैं कि आप बिलाल अब्दुल्ला के साथ काम करती हैं ना? तो सदब कहती है हाँ। तो डॉक्टर उसे कहते हैं कि उनसे कहें वो आपकी मदद कर देंगे, वो कुछ ना कुछ ज़रूर करेंगे। सदफ़ ये सुनकर हैरान रह जाती है। सदफ़ अपना दुःख बिलाल अब्दुल्ला को बताना तो नहीं चाहती थी, लेकिन अब वो मजबूर हो जाती है क्योंकि वो ज़ाबियार के लिए कुछ भी कर सकती है। इसलिए वो सीधी बिलाल अब्दुल्ला के पास जाती है और उसको बता देती है कि ये सारी सूरत हाल है, इसीलिए मैंने 8 करोड़ उससे लिया था। बिलाल अब्दुल्ला सुनकर बहुत परेशान हो जाता है और कहता है कि अच्छा, इसी वजह से आपके पापा जो हैं वो इतने परेशान रहते थे और उनको यही परेशानी अंदर ही अंदर खा गई। तो सदफ मज़ीद रोने लगती है। बिलाल अब्दुल्ला सदफ से कहता है कि आपको ये बात मुझे पहले बतानी चाहिए थी। आपको पता है कि अगर डॉक्टर ने कहा कि ज़ावियार के पास 15 दिन हैं, तो उसके लिए एक-एक दिन कितना ज़रूरी है, कितना अहम है। ये सुनकर सदफ काफ़ी परेशान हो जाती है। खैर जी, बिलाल अब्दुल्ला सदफ को कहता है कि आप परेशान ना हो, मैं कुछ ना कुछ करूँगा। ज़ावियार के पास 15 दिन कहे हैं ना डॉक्टर ने, मैं उसको 10 दिन के अंदर-अंदर अमेरिका भिजवा दूँगा और सारी अरेंजमेंट भी कर लूँगा। जब सदफ़ ये बिलाल अब्दुल्ला के मुँह से सुनती है तो बहुत ज़्यादा उसको अफ़सोस होता है कि मैं क्या कुछ बिलाल अब्दुल्ला के बारे में सोचती रही और कितना अच्छा इंसान है। सदफ़ अब घर चली जाती है और घर जाके भी वो काफ़ी अफ़सुर्दा होती है क्योंकि उसको ये परेशानी नहीं होती ज़ावियार की बीमारी की। उसको सिर्फ़ ये टेंशन होती है कि वो बिलाल अब्दुल्ला के बारे में कितना नेगेटिव सोचती रही और वो कितना अच्छा इंसान निकला। वो अपनी माँ से भी कहती है कि बिलाल अब्दुल्ला के बारे में हम जो सोचते थे वो बिल्कुल भी वैसा नहीं है, बल्कि वो मेरी इतनी मदद कर रहा है। वो चाहता तो मुझे रात दिन फ़ोन कर सकता था और मैं बिल्कुल भी इनकार ना करती, जो मर्ज़ी मुझसे करवा सकता था, लेकिन उसने मुझे एक बार भी फ़ोन नहीं किया। इसी दौरान जब वो बातें कर रही होती है, बिलाल अब्दुल्ला का उसे फ़ोन आ जाता है। उसकी माँ कहती है जल्दी से उठाओ, कोई अहम बात होगी। और जब वो बात करती है तो बिलाल अब्दुल्ला उसे कहता है कि कल सुबह ऑफिस जल्दी आ जाइएगा। बिलाल अब्दुल्ला सदफ की मदद के लिए रात दिन एक कर देता है। वो अपनी नींद की भी परवाह नहीं करता, लेकिन सदफ का क्रॉस मैच नहीं होता और यही बताने के लिए वो सदफ को कल ऑफिस जल्दी बुला लेता है। जबकि दूसरी तरफ जब अमार सदफ को यूं बिलाल अब्दुल्ला के रूम में बार बार जाते हुए देखता है और इतना खुश देखता है तो उसको पता नहीं क्या होता है। वो हमशा से कहता है कि मुझे ऐसा लगता है कि सदफ जब भी बिलाल अब्दुल्ला के कमरे में जाती है तो मुझे ऐसा लगता है कि जैसे मैं मर जाऊंगा। और वो बहुत ज़्यादा रोता है। हमशा उसको काफ़ी तसल्ली देती है कि सदफ तुम्हारी मोहब्बत के काबिल नहीं है, तुम फजूल में अपने आंसू बहा रहे हो ऐसी लड़की के लिए जिसको तुम्हारी बिल्कुल भी कदर नहीं है। लेकिन अमार कहता है कि मेरे दिल पर मेरा कंट्रोल नहीं है, इख्तियार नहीं है, मैं उससे बहुत ज़्यादा मोहब्बत करता हूँ और जब मैं सदफ को यूँ अब बिलाल अब्दुल्ला के साथ देखता हूँ तो मुझे अपनी गुर्बत का मज़ीद एहसास होने लगता है। मेरा दिल खून के आंसू रोता है। अगले दिन सदफ बहुत टेंशन परेशानी के आलम में बिलाल अब्दुल्ला के रूम में जाती है। सुबह सुबह ऑफिस में अभी कोई भी नहीं आया होता और बिलाल अब्दुल्ला पहले ही वहाँ पर मौजूद होता है और सदफ को इतना परेशान देखकर कहता है कि इतनी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, मैंने आपको इन्फॉर्म करना था कि मैंने बिलाल अब्दुल्ला के लिए डोनर ढूंढ लिया है। लेकिन एक बुरी खबर ये है कि आपका क्रॉस मैच नहीं हुआ, लेकिन परेशान ना हो क्योंकि डोनर मिल चुका है। ये सुनकर सदफ पहले जो परेशान थी एकदम से सही हो जाती है, खुश हो जाती है। बिलाल अब्दुल्ला कहता है कि आप बिल्कुल भी परेशान ना हो क्योंकि मैं ज़ावियार को अपने साथ लेकर अमेरिका जाऊंगा, लेकिन आप वहाँ पर नहीं जाएंगी। तो सदफ कहती है क्यों, मैं वहाँ पर क्यों नहीं जा सकती? तो बिलाल अब्दुल्ला कहता है कि ज़ाहिर है ज़ावियार को मैं अपने साथ लेकर जाऊंगा तो आप मेरे साथ तो नहीं जाएंगी ना अमेरिका। और दूसरा, जब मैं आपका नाम लेता था आपके बाबा के सामने तो वो हमेशा मुझे यही कहते थे कि पी कर आप मेरी बेटी का नाम ना लिया कीजिए। तो जिस लड़की का मैं नाम नहीं ले सकता, नाम लेने के काबिल नहीं हूँ, उसको मैं अपने साथ लेकर कैसे जा सकता हूँ? सदफ के दिल में तो और भी इज्जत बढ़ जाती है बिलाल अब्दुल्ला के बारे में और वो जो जो उसके बारे में सोचती थी काफ़ी शर्मिंदा होती है। दूसरी तरफ जब अमार सुबह ऑफिस आता है तो सदफ को अपनी सीट पर नहीं देखता तो वो पीएम से पूछता है कि आखिर आज सदफ क्यों नहीं आई? तो वो कहता है कि वो तो सुबह की आ चुकी हैं, वो बिलाल अब्दुल्ला के ऑफिस में हैं। और सदफ जब
بلال عبداللہ کے آفس سے نکلتی ہے تو وہ بہت زیادہ خوش ہوتی ہے۔ جتنی وہ پریشانی کے عالم میں آئی تھی اتنی ہی وہ تب خوش ہوتی ہے اور وہ مسکرا رہی ہوتی ہے، اور عمار کے دل میں اس کی مسکراہٹ جو ہے بری طرح لگتی ہے، اور ہمشہ بھی صدف کو دیکھتی ہے کہ وہ یوں اکیلی اکیلی مسکرائی جا رہی ہے آفس سے نکلتے ہوئے، تو اسے بہت غصہ آتا ہے اور اسے عمار کی حالت کل کی یاد آتی ہے، اور وہ سیدھی صدف کے پاس چلی جاتی ہے اور صدف سے کہتی ہے کہ تم بلال عبداللہ کے ساتھ اتنے مزے کر رہی ہو، اور بیچارہ وہ عمار جو ہے وہ تمہارے پیار میں روتا جا رہا ہے، وہ تمہاری محبت میں مرنے تک کو تیار ہے اور تم اس کو اس طرح اگنور کر رہی ہو۔ تو صدف کو بھی غصہ آ جاتا ہے اور وہ کہتی ہے کہ اس کو کہو جاؤ مر کے دکھا دو مجھے، میں بھی تو یقین کروں کہ کیا وہ واقعی مجھ سے محبت کرتا ہے۔ ہمچہ جا کر عمار کے پاس جاتی ہے اور اس کو کہتی ہے کہ صدف کو بھول جاؤ، وہ تو اتنی سخت دل کی ہے کہ وہ اسے ذرا بھی تمہارا خیال نہیں ہے۔ وہ کہتی ہے کہ عمار کو کہو کہ مر کے دکھائے، پھر ہی میں اس کی محبت پر یقین کروں گی، اور عمار اس کو دل پر لے لیتا ہے۔ تھوڑی دیر بعد وہ بہت ساری ٹیبلٹ کھا لیتا ہے، اور ہمشہ جب دیکھتی ہے کہ عمار یوں کرسی پر ایک سائڈ پر گرا ہوا ہے تو وہ فوراً بھاگ کر آتی ہے اور اسے ہاسپٹل لے کر جاتی ہے، جب دیکھتی ہے کہ وہ تو ہل بھی نہیں رہا، اور ڈاکٹر کہہ دیتے ہیں کہ اس کے بچنے کے چانسز 50-50 ہیں۔ ہمشہ صدف کے پاس آتی ہے اور اسے کہتی ہے لو اب اس کی محبت پر یقین کر لو، عمار نے مر کر دکھا دیا ہے، ڈاکٹر نے کہا کہ اس کے بچنے کے چانسز 50-50 ہیں، وہ بہت بری حالت میں ہے، دعا کرو کہ وہ بچ جائے۔ صدف کے تو پیروں تلے سے زمین نکل جاتی ہے اور وہ ہمشہ سے کہتی ہے آج اس کمینے نے مجھے اپنی محبت پر ایمان دلوا ہی دیا، مجھے یقین آ گیا کہ وہ سچ میں ہی مجھ سے محبت کرتا ہے۔ جبکہ دوسری طرف بلال عبداللہ زاویار کو امریکہ لے جانے کے پورے مراحل طے کر چکا ہے، اس نے سب کچھ اکیلے ہی ارینج کر لیا ہے تاکہ صدف کو ٹینشن پریشانی نہ ہو۔ تو لگتا ایسا ہے کہ زاویار کا ڈونر جو ہے وہ بلال عبداللہ ہی ہوگا۔ تو ناظرین، آپ لوگوں کو کیا لگتا ہے، کیا بلال عبداللہ ہی زاویار کا ڈونر ہوگا؟ نیچے کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور دیجیے گا۔